पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, जब हम छोटे थे तो लगता था बड़े कब होंगे। अब बड़े हो गए हैं तो बचपन की जिंदगी की याद आती है कि वो कितनी अच्छी थी। जो चीज या व्यक्ति मिल जाता है उससे मन ऊब क्यों जाता है। जिंदगी की कोई भी प्लानिंग जो हम आगे के लिए करते हैं वो कभी काम क्यों नहीं आती। सारी प्लानिंग क्यों असफल हो जाती है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जीवन भर इस भौतिक शरीर के स्तर पर जीते हैं। इसी को हमने सब कुछ समझ लिया है, इसलिए ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। बचपन में सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब सब चीजें ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बड़ा हो जाएगा, बुद्धि बड़ी हो जाएगी, हमारे पास में संसाधन बहुत अधिक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं कि बड़े होकर के सारी चीजें ठीक हो जाएगी। जब पैसा होगा, पावर होगा तो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन विरोधाभास यह है कि ठीक उसके उलट हो जाता है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छा नियम है, आप लोग जो भी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं उससे बखूबी वाकिफ होंगे। उसको कहा गया है सीमांत उपयोगिता हास नियम, अर्थात अंग्रेजी में उसको कहें तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आप रेगिस्तान में हैं, प्यासे हैं, इतने प्यासे हैं कि अब पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। अगर कोई ये आपको उस समय दो ऑप्शन दे कि आप मृत्यु लेना पसंद करेंगे या एक गिलास पानी लेना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे कि मृत्यु तो आनी ही है। एक गिलास जो पानी है उसको पी करके भी यदि मृत्यु आ जाए तो ठीक है, क्योंकि उस एक गिलास पानी की भी कीमत वो मृत्यु के दे रहा है। अब जब आपने एक गिलास पानी पी लिया, उसके बाद में वो दोबारा आपको एक और गिलास पानी, ठंडा पानी, शीतल जल प्रदान करता है, वो भी आप पी लेंगे। इसके बाद में तीसरा, चौथा, एक ऐसा स्तर भी आएगा यदि आप पानी पर पानी पीते चले जाएं कि आपको पानी से नफरत हो जाएगी। जिस एक बूंद पानी के लिए आप तरस रहे थे, मृत्यु तक का आप सौदा करने वाले थे, अब उसी पानी से आपको नफरत हो गई, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी। मनुष्य की यह फितरत है। जो खो गया वो सोना था, जो हाथ आया वो मिट्टी है। इसी फितरत पे जी रहे हैं हम। आप यदि किसी बुजुर्ग के पास में जाकर के बैठेंगे ना, जिसने जीवन में सब कुछ कर लिया, जो भी उसको नौकरी व्यवसाय करना था सब कर लिया, तो वो आपको कहेगा कि बेटा स्वास्थ्य का ध्यान दो, बेटा संतोष के साथ में रहो, पैसे के पीछे अन्यथा मत भागो। आप देखते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े अरबपति हैं, जब वो अरबपति खरबपति बन गए, उसके बाद में उन्होंने दान देने की प्रक्रिया शुरू की। और वो भी अपने भाषणों में, अपनी बातचीत में यदा कदा ये कहते ही हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, जो सुख संतोष में है वो कहीं और नहीं। तो जब तक हम इस भौतिक शरीर के स्तर पर ही जीते रहेंगे, केवल वासनाओं में जीते रहेंगे, केवल वासनाओं की संतुष्टि में जीते रहेंगे, तब तक यही स्थिति होगी जो इस प्रश्न में है। आगे अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब इतना प्राप्त कर लें तो अच्छा होगा, अब ये प्राप्त कर लें तो अच्छा होगा। ये सब नेवर एंडिंग है। जब मनुष्य देह त्याग रहा होता है ना,
जब उसका अंतिम समय, वो मृत्यु शैया पर है, उसको अब ये एहसास हो रहा है कि ये शरीर यहीं छोड़ करके मेरे प्राण कहीं उड़ने वाले हैं, मैं कहीं जाने वाला हूं, तब जाकर के उसको ये बात समझ में आती है कि मैं जीवन भर इस शरीर के स्तर पर जीता रहा। अब जो बात उसको मृत्यु शैया पर जाकर के समझ में आ रही है, वही यदि उसको समय रहते समझ में आ जाए तो वो एक बैलेंस्ड जिंदगी जी सकता है। पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कितने पैसे आपको चाहिए संतोष से जीने के लिए? आप आज में ही जिए। और किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि बहुत अजीब है रूह और जिस्म का रिश्ता, बहुत अजीब है रूह और जिस्म का रिश्ता, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तारुफ ना हुआ। जिंदगी भर जो आत्मा है इसी शरीर में रही, लेकिन तारुफ, दोनों का आपस में परिचय हुआ ही नहीं, जाना ही नहीं। ना शरीर ने आत्मा को जाना, ना आत्मा ने शरीर को जाना। साथ में रह के भी अलग ही रहे वो लोग। तो साथियों, सार केवल इतना ही है कि यदि हम चाहते हैं कि जीवन को हम शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक, संतोष पूर्वक जिएं, तो एक मध्यम मार्ग, एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेकर के चलनी पड़ेगी। और वो प्रज्ञा कहां से आएगी? वो प्रज्ञा गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। गुरु ही केवल वो माध्यम है जो हमारी प्रज्ञा को, हमारी चैतन्यता को वास्तव में चैतन्य बनाता है। हमारी जो सुषुप्त कुंडलिनी है, जो हमारी सुषुप्त प्रज्ञा है, उसको वो अपने आशीर्वाद से प्रज्वलित करता है, और तब हम जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं। नहीं तो जीवन क्या है? पशु पक्षी भी जी ही रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं। भारतीय मनीषा ये कहती है कि जीवन के दो ही उद्देश्य हैं, शांति और आनंद। यदि आपके जीवन में शांति है, आनंद है, तो ही आप जीवित हैं। यदि एक भी चीज इन दोनों में से मिसिंग है, तो आप जीते जी एक मुर्दे के समान ही हैं। कटु है, लेकिन यही सत्य है।